सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों कल 20 सितंबर को पंजाब को उसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। पंजाब को उसका नया राजा मिल चुका है। लेकिन यह जो राज्यकाल है यह बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि आगामी मार्च 2022 में असेंबली इलेक्शंस पंजाब के होंगे। तो एक बार फिर से उस समय परिस्थितियां बदलेंगी। पंजाब को हो सकता है कोई नई पार्टी, कोई नया राजा मिल जाए। खैर वो बात की बात है। आज हम बात करेंगे ये जो बहुत ही कम समय का कार्यकाल रहेगा श्री चन्नी जी का, वो कैसा रहेगा। ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह जो 4 या 5 महीने का जो कार्यकाल है, इसमें क्या चन्नी जी वाकई उभर के एक सशक्त नेता के रूप में सामने आएंगे? क्या आने वाले समय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार होंगे? क्या उनका कार्यकाल फिर से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये सारी बातों का एक ज्योतिषीय विश्लेषण हम करेंगे, और खास करके इस कुंडली को, जो शपथ ग्रहण की कुंडली से हम इसका विश्लेषण करेंगे। कल 20 सितंबर 2021 को ठीक 11:20 पर, वैसे तो शपथ ग्रहण के लिए जो समय रखा गया था वो 11 बजे का था, लेकिन कल देरी हुई किसी कारणों से। कल का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो थोड़ा देर से, विलंब से शुरू हुआ, और 11:20 पर कल शपथ ग्रहण ली गई चंडीगढ़ के राजभवन में। और इसके हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ज्योतिषीय कारणों का विश्लेषण करेंगे कि पॉजिटिव क्या है इस कुंडली में। जो शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली बनती है, इसका पंजाब की आने वाले समय में पंजाब के राजनीति पर और पंजाब के मुख्यमंत्री पद के तौर पर कार्यरत श्री चन्नी जी के कार्यकाल पर कैसा असर पड़ेगा। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बातों का विचार करेंगे। देखिए, कल 11:20 20 सितंबर के दिन चंडीगढ़ में वृश्चिक लगन उदित हो रहा था। वृश्चिक लगन शुभ माना जाता है कोरोनेशन के लिए, यानी कि राज्याभिषेक के लिए। स्थिर लगन है, तो वृश्चिक लगन स्थिर लगन होने के नाते स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा लग्नेश मंगल, लगन के स्वामी मंगल जो हैं लाभ स्थान में है, इनकम हाउस में है, और लगन का डिस्पोजिटर यानी कि लगन जिस राशि में है उसका स्वामी बुध जो है वो अपनी ही स्वराशि में है, उच्च है, मूल त्रिकोण राशि में है, और नवांश कुंडली में वर्गोत्तमी भी है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है यह बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, शुभ हो जाता है। ये चन्नी जी के कार्यकाल में व्यापार के लिए शुभ होगा और रेवेन्यूज के लिए शुभ होगा। इसके अलावा लगन को सर्वाष्टक वर्ग में 35 पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो एक सशक्त कार्यकाल को दर्शाते हैं। साथ ही साथ दशम भाव को 29 पॉइंट प्राप्त हुए हैं।
जो कि थोड़े से कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। कल के दिन जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, पूर्णिमा तिथि के दिन यह समारोह हुआ, यानी पूर्णा तिथि थी। चंद्रमा इस तिथि पर पूर्ण बलवान माने जाते हैं, जो कि इस कार्यकाल को पूर्ण करने में प्रतिबद्ध हो जाते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं, वो भी सूर्य जो हैं आपके इस कुंडली में लाभ स्थान में है, और सूर्य का डिस्पोजिटर भी बुध बनता है, जो कि कार्यकाल में सफलता को दर्शाता है। इसके बाद चंद्रमा, जैसा कि मैंने बताया, पूर्ण बली है, और नवांश में भी चंद्रमा उच्च है। भाग्येश होकर के चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि जनता का भाव है। तो जनता के भलाई के कार्य और साथ ही साथ जनता में संतोष बना रहेगा। लाभेश बुध स्वग्रही हैं, उच्च हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। नवांशा में वर्गोत्तमी है। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बुध पर गुरु की तृतीय भाव से नीच और वक्री दृष्टि भी है। तो इसके चलते क्या होगा, मीडिया में अफवाहों का बाजार जो है यह गर्म रहेगा। 12वें स्थान में शुक्र स्वग्रही है। स्वग्रही शुक्र विदेश नीति, विदेश व्यापार, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देंगे। शनि की दृष्टि भी है, अभी वक्र दृष्टि है शनि की, और इससे भी अधिक शुक्र पाप कर्तरी योग में है। तो विदेश से व्यापार को बढ़ावा तो मिलेगा, बाहरी जो संस्थाएं हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगी। लेकिन इसके अलावा चूंकि शुक्र पाप कर्तरी योग में है, 12वें स्थान में है, तो प्रदेश में, पंजाब में यौन शोषण की घटनाओं में इजाफा होगा। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो इस कुंडली में जो ये शपथ ग्रहण समारोह की जो कुंडली बनती है, लग्नेश मंगल की लगन पर कोई दृष्टि अथवा युति संबंध नहीं है, जिससे लगन कमजोर पड़ जाता है। लगन में केतु मौजूद है। जो कल वृश्चिक लगन की कुंडली बनी, तो वृश्चिक राशि में केतु चल रहे हैं, आप सबको मालूम है। मौजूदा सरकार की राह में बाधाएं और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का भरसक प्रयत्न करते रहे। लगन का स्वामी मंगल अस्त भी है, जो कि संघर्ष को बढ़ावा देता है। यानी चन्नी जी का कार्यकाल भले ही कुछ समय के लिए हो, संघर्ष कम नहीं होगा। दो पाप ग्रह केंद्र में मौजूद है, राहु और केतु। लगन स्वामी मंगल, दशम स्वामी सूर्य और लाभेश स्वामी बुध, तीनों के तीनों ही वक्री और नीच गुरु से दृष्ट हैं, जो कि सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, सरकार की प्रेस्टीज को डिमोट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राज्याभिषेक में सिंहासन चक्र का जो इस्तेमाल किया जाता है, सिंहासन चक्र के इस्तेमाल से पता चलता है कि प्रत्येक ग्रह का सिंहासन चक्र में क्या स्थान है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में सिंहासन चक्र के बारे में बता दूं। इसमें 5 नाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे प्रथम नाड़ी है सिंहासन, द्वितीय नाड़ी सिंह, तृतीय नाड़ी पत्ता, और चौथी नाड़ी आसन, और 5वीं नाड़ी है आधार। तो ये क्रम से शुभ मानी जाती है। सबसे शुभ नाड़ी सिंहासन नाड़ी, फिर द्वितीय स्थान पर सिंह नाड़ी, फिर पत्ता, फिर आसन, फिर आधार नाड़ी क्रम से शुभ मानी जाती है। रॉयल प्लैनेट से मेरा अर्थ है सूर्य एवं चंद्रमा। सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही पत्ता नाड़ी में है, यानी क्रम से तृतीय नाड़ी में है। सूर्य
नरपति और चंद्र गजपति नाड़ी में। अब ये क्या असर डालेंगे, क्योंकि दोनों रॉयल प्लैनेट है। सूर्य को प्रदेश का राजा कहा गया है, चंद्रमा को प्रदेश का महामंत्री कहा गया है। तो इसका असर क्या पड़ेगा? जब भी सूर्य और चंद्रमा पत्ता नाड़ी में आते हैं, दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं, तो शासक की पावर लिमिटेड हो जाती है। यानी राजा की जो ताकत है लिमिटेड हो जाती है। राजा के पास केवल मॉडरेट अथॉरिटी रहती है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप सब लोग जानते ही हैं कि चन्नी जी जो हैं कांग्रेस की तरफ से आए हैं, तो कांग्रेस में सत्तासीन राजाओं को कितना अधिकार प्राप्त है ये आप सभी जानते हैं। इसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा शनि राहु दोनों ही सिंह नाड़ी में है। शनि और राहु दोनों ही सिंह नाड़ी में है, और शनि जो है, राहु जो है, दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो यहां पर ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कार्यकाल में बाधा डालने का। यानी कि चन्नी जी के पग पग पर बाधाएं और ऑब्स्ट्रक्शंस चलती रहेंगी। तो ये सिंहासन नाड़ी के अंतर्गत, इसके अलावा सभी ग्रह जो हैं मुख्य तौर पर क्या फल देंगे, तो सूर्य जो है राजा हैं और एकादश भाव में है, मंगल के साथ है, लग्नेश के साथ है जैसा कि मैंने बताया, और दोनों का डिस्पोजिटर बुध जो है वो भी लाभ स्थान में, उच्च राशि में, स्व राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, बुध वर्गोत्तमी है। तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है और व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है, इनकम अच्छी हो सकती है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी 20 नवंबर तक गुरु की वक्री और नीच दृष्टि रहेगी। तो अभी 20 नवंबर तक, खास करके 20 नवंबर तक जो है सरकार के कार्यों में बाधाएं और मान प्रतिष्ठा धूमिल होने के चांस है। जातिवाद हिंसा भी बढ़ सकता है, क्योंकि केतु जो लगन में बैठे हैं ये जातिवाद हिंसा को बढ़ावा देते हैं, और इसकी वजह से प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है। धनेश और पंचमेश गुरु नीच और वक्री हैं, नवांश में शत्रु राशि में है। सर्वाष्टक वर्ग में भी धनु राशि को केवल 27 पॉइंट ही मिले हैं। तो जो पंजाब की आर्थिक स्थिति है वो मध्यम रहेगी। वैसे भी 4 से 5 महीने में कोई बहुत बड़ी स्थिति में जो है बदलाव नहीं होने वाला है। तो इसके अलावा तृतीय भाव में वक्री और नीच गुरु हैं, शनि भी है वहीं पे वक्र अवस्था में है। 20 नवंबर तक खास करके मैं भारत की कुंडली में भी बता चुका हूं और पंजाब की कुंडली में भी 20 नवंबर तक तृतीय भाव में इन दोनों के रहने से, एक तो तृतीय भाव मीडिया का है, तो पंजाब जो है अपने उतार चढ़ाव के लिए सुर्खियों में रहेगा। यातायात संबंधी कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना हो सकती है, खास करके रेल या हवाई दुर्घटना 20 नवंबर तक। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं जो कि विपक्ष के लिए माने जाते हैं, और विपक्ष की तरफ से कार्यों को बाधित करने का सिलसिला चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। एकादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध तीनों वक्री नीच गुरु से दृष्ट हैं। सरकारी कामकाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा। खास करके 20 नवंबर तक सरकारी कार्यों में जो है बाधा डलती रहेगी। तो 4 या 5 महीने का जो ये कार्यकाल है मिला जुला सा असर देगा, और मैं समझता हूं कि जो हमारे नव मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी अपनी सूझबूझ से जो हैं इस कार्यकाल को पूरा करेंगे, और मेरी उनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले समय में। मैं चाहूँगा कि आगामी चुनावों में भी जो है वो अपने सशक्त किरदार से आगे बढ़े और पंजाब को एक नई दिशा प्रदान करे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।